इंग्लिश लिखने को तो लिख लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हमें वर्ड मीनिंग ही पता नहीं होती है। तो गाइस आज मैं आपको पूरी अंग्रेजी जो होती है ना, पूरी अंग्रेजी में जो वर्ड का हम यूज़ करते हैं वो मैं 100 वर्ड आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इंग्लिश की जो पूरी महल जो है ना, ये 100 वर्ड पर ही टिका है। जो व्यक्ति अच्छी भी अंग्रेजी बोलते हैं ना, वो भी इन वर्ड का यूज़ करते हैं। तो आप भी वो वर्ड का यूज़ करना सीख जाओ ताकि अभी आप भी अच्छी अंग्रेजी बोल पाओगे। बहुत ही छोटे छोटे वर्ड मीनिंग है, तुरंत याद हो जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन के साथ मैं बताऊंगी। जैसे पहला वर्ड है आई, इसे क्या हम बोलते हैं? इसे हम बोलते आई। यहाँ पर उसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है। मेरी गारंटी है जो अंग्रेज होता है ना, वो भी इन वर्ड का यूज़ करते हैं। हमारी पूरी अंग्रेजी की जो जड़ है, जो महल है, इन्हीं वर्ड पे टिका है, इनके बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं आई। आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ तो मैं क्या बोलूँगी? आई एम ए टीचर। आई यानी कि मैं खुद के बारे में बात करूँगी तो मैं आई का यूज़ करूँगी। ठीक है, अब है एम वाई। एम वाई को कहा जाता है माई। एम वाई मीन्स माई। माई का मतलब होता है मेरा। ये मेरा नाम पूजा है तो मैं क्या बोलूँगी? माई नेम इज़ पूजा। तो माई यानी कि मेरा। ओके, नेक्स्ट है एम ई, मी। इसे क्या बोलते? इसे बोलते मी। एम ई, मी। मी का मतलब होता है मुझे। जैसे मुझे कुछ रुपए चाहिए तो आप क्या बोलोगे? कि मुझे कुछ रुपए दो, गिव मी सम मनी। तो गिव मी। मी जो आपने यूज़ किया ना, मुझे, इसके सेंस में आपने यूज़ किया। उसके बाद है वाई ओ यू। वाई ओ यू का मतलब होता है यू। यू का मतलब होता है आप। जैसे मैं आपके बारे में बात करूंगी ना तो मैं यू का यूज़ करूंगी। यू का मतलब होता है आप। ओके, उसके बाद वाई ओ यू आर, इसे बोलते योर। बहुत सारे स्टूडेंट इसे योर बोलते हैं, योर। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, एक मिनट, ऐसे बोलते हैं योर। तो गाइस योर नहीं होता है, योर होता है, योर। योर। ओके, योर बोलते हैं। योर का मतलब होता है तुम्हारा। तुम्हारा जब आप वर्ड में यूज करोगे तो उसके लिए योर। योर बुक, तुम्हारा किताब। योर मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल। ओके, नेक्स्ट है वाई ओ यू। फिर से आ गया यू। यहाँ भी हमने यू देखा, यहाँ भी यू। तो यू का मतलब तुम्हें या फिर तुम भी होता है। देखिए, हम जब अपनी हिंदी लैंग्वेज में किसी से बात करते हैं तो अपने से छोटे व्यक्ति से हम तुम करके बात करते हैं, और बड़े जिन्हें हम रिस्पेक्ट देते हैं उन्हें हम आप करके बात करते हैं ना। तो इससे पता चलता है कि आप किसे इज्जत दे रहे हो, किसे इज्जत नहीं दे रहे हो। लेकिन इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है ना, जो आप आपके लिए भी तुम यूज करोगे, तुम के लिए भी, आपके लिए भी यू वर्ड का यूज करोगे, तुम के लिए भी यू वर्ड का यूज करोगे। यानी कि छोटे व्यक्ति को भी यू बोलोगे, बड़े व्यक्ति को भी यू बोलोगे। समझ ही नहीं आएगा आप किसे रिस्पेक्ट दे रहे हो, किसे नहीं। ओके, तो दोनों के लिए यू वर्ड का यूज होता है। ठीक है, डब्ल्यू ई, वी। वी का मतलब होता है हम। वी का मतलब हम। डब्ल्यू ओ यू आर, ओ यू आर, ओ यू आर यानी कि आवर। इसे हम बोलते हैं आवर। आवर, लास्ट वाला रो ना आधा, सिर्फ आवर। आवर का मतलब होता है हमारा। आवर बुक मतलब हमारा किताब। ओके, ये सारे छोटे छोटे वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट है यूएस। यूएस को बोला जाता है अस। यूएस, अस का मतलब होता है हमें। ठीक है, अस मीन्स हमें। THEY, इसे हम बोलते हैं दे। दे का मतलब वे या सब। जब हम किसी, बहुत सारे व्यक्ति होता है ना कि वे लोग आप बोलते हैं ना, तो उसके लिए आप दे का यूज करोगे। THEIR, इसे हम बोलते हैं देयर। देयर, र ना लास्ट में अगर आप र देखोगे ना तो र का आधा में साउंड होता है या फिर साउंड ही नहीं होता है, सिर्फ इतना बोलोगे देयर। देयर, देयर। ठीक है, देयर का मतलब होता है उनका। ठीक है, THEM, इसे बोलते हैं दैम। दैम का मतलब होता है उन्हें। दैम मीन्स उन्हें। HE, ही। जब आप किसी मेल पर्सन यानी कि पुरुष की बात करोगे तो ही यूज करोगे। ही का मतलब होता है वह, मेल के लिए यानी कि पुरुष के लिए। ठीक है, HIS,
हीज का मतलब होता है उसका, ये भी हम यूज़ करते हैं मेल के लिए, ठीक है। HIM ये भी हम यूज़ करते हैं मेल के लिए। हिम का मतलब होता है उससे, ठीक है। SHE ये हम यूज़ करते हैं फीमेल यानी कि स्त्री के लिए, स्त्रीलिंग, ठीक है, ये फीमेल के लिए यूज़ होता है। C का मतलब होता है वह, ठीक है। HER ये भी यूज होता है फीमेल के लिए यानी कि स्त्रीलिंग के लिए, फीमेल। हर का मतलब होता है उसकी। HER हर का मतलब उसे भी होता है। अब देखिए कई बार क्या होता है ना, हर का मतलब उसे भी होता है, तो हर दोनों दो बार मैंने क्यों लिखा है, देखिए एक हर आपका ऑब्जेक्ट है और एक हर आपका पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसे 2 बार लिखा। जैसे उसे उसे घर जाने दो तो हम बोलेंगे लेट हर गो, तो उसे का सेंस आया ना, लेट हर गो यानी कि उसे घर जाने दो, तो उससे के लिए हम लोगों ने हर का यूज किया। और इसका हिंदी मीनिंग उसकी भी होता है, जैसे यह उसकी किताब है तो हम बोलेंगे दिस इज हर बुक, यह उसकी किताब है, ठीक है। तो फीमेल के लिए हर, उसकी के लिए और उसे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इट का मतलब होता है यह, और ये यूज होता है नॉन लिविंग थिंग, वस्तु के लिए, चेयर घड़ी ऐसा हो गया ना, वस्तु के लिए। ITS इट्स का मतलब होता है इसका, और IT ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है, ठीक है। इट का मतलब होता है इससे, यह भी होता है इससे भी होता है, ठीक है। WHAT वॉट का मतलब होता है क्या, वॉट का मतलब होता है क्या। WHO इसे हम बोलते हु का मतलब होता है कौन, ठीक है, हु, कौन हो तुम, हु आर यू, ठीक है। WHICH इसे बोलते हैं विच मतलब कौन सा मोबाइल, विच मोबाइल, कौन सा घर, विच हाउस, ओके। नेक्स्ट है वैन एवर, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वैन एवर, WHEN वैन, EVER एवर, वैन एवर यानी कि जबकि, ठीक है। फ्रॉम वेयर क्या बोलते, फ्रॉम वेयर यानी कि कहाँ से, फ्रॉम वेयर मीन्स कहाँ से। विद होम क्या बोलेंगे, विद होम यानी कि किसके साथ, विद होम यानी कि किसके साथ। एट वॉट टाइम यानी कि कितने बजे। हाउ मच यानी कि कितना। देखिए ये जब हम कोई चीज़ नहीं गिन पाते हैं यानी कि अनकाउंटेबल, जिसकी गिनती ना की जा सके, जैसे पानी को आप गिन सकते हो, मिल्क दूध को आप गिन सकते हो, तो जिसे आप नहीं गिन सकते हैं उस वस्तु के लिए आप हाउ मच का यूज़ करोगे, और जिसे आप गिन सकोगे मीन्स काउंटेबल, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे हम बोलते हैं काउंटेबल। और जब काउंटेबल रहता है, फॉर एग्जाम्पल बुक्स, आप गिन सकते हो बुक्स को, या फिर पेन पेंसिल, जो जिस चीज़ों की गिनती हो सके उसके लिए हाउ मैनी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिसकी गिनती ना की जा सके हाउ मच, जिसकी गिनती की जा सके हाउ मैनी, दोनों का हिंदी मीनिंग कितना होता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग क्या बोलते हैं, यहाँ पर गलती लिखा है, इसे हम बोलते हैं हाउ लॉन्ग, ठीक है, एक मिनट। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है, कितना लंबा, ठीक है। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा। THIS दिस का मतलब होता है यह, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है THAT दैट का मतलब होता है वह, ठीक है। दिस का मतलब यह, यानी कि कोई चीज़ अगर पास में होगी, जैसे अभी जहाँ पर आप बैठे हो, अगर आपके पास में एक किताब रखी हुई है, एकदम पास में किताब रखी हुई है, तो आप बोलोगे दिस बुक। और यही किताब अगर आप रूम में हो और बाहर वो किताब रखी हुई है, यानी कि आपसे वह किताब बहुत दूरी पे है, तो वहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। सामने कोई चीज़ रहती है तो दिस, और दूर में कोई चीज़ रहती है यहाँ पर क्या होगा, दूर,
दूर को बोलते हैं हम फार और सामने को हम नियर, ठीक है। दूर को क्या बोला जाता है? फार। तो कोई चीज़ फार में रहे यानी कि दूर में रहे तो दैट का यूज़ किया जाता है। बट एक ही वस्तु हो, सिंगुलर हो, इसमें भी एक ही वस्तु होगा, इसमें भी एक ही वस्तु होगा, यानी कि ये सिंगल होगा, ठीक है। तो वहाँ पर सामने वाली चीज़ों के लिए दिस और दूर वाली चीज़ों के लिए दैट का यूज़ करेंगे। बट अगर दो से ज़्यादा हो गया यानी कि प्लूरल हो गया, बहुत सारी वस्तु हो गए, अब आपके पास में बहुत सारी 3 4 5 6 7 8 बहुत सारी किताबें रखी हुई है आपके पास में, नियर में है, ठीक है, पास में बहुत सारी किताबें रखी हुई है, तो वहाँ पे आप दीज का यूज़ करोगे। एक किताब अगर आपके सामने में है तो दिस, और बहुत सारी किताब आपके सामने में है तो दीज। इसे हम पढ़ते हैं दीज। देखिए, इसे हम दिस पढ़ते हैं और इसे हम दीज पढ़ते हैं, ठीक है। जॉ जॉ, ठीक है, दीज, ये सब यानी कि बहुत सारी किताब है। दोज, ये होता है फार वस्तु के लिए, लेकिन प्लूरल है, बहुत सारे हैं। अब आपके रूम में हो और बाहर में बहुत सारी किताबें रखी हुई है, तो वहाँ पे दोज का यूज करोगे, ठीक है। दूर कोई चीज रहती है तो दोज, और दूर को एक चीज रहती है तो दैट का यूज होता है, ठीक है। एवरीवन, या एवरीवन को बोलते हैं हर एक। एवरीथिंग, एवरीथिंग को बोला जाता है, यहाँ पर देख लीजिए इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है, एवरीथिंग को बोला जाता है सब कुछ। NOTHING, नथिंग, नथिंग को बोला जाता है कुछ नहीं, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। SOME, सम, सम को बोला जाता है कुछ, कुछ मीन्स सम। ALL, ऑल, ऑल मीन्स सब, ओके। नेक्स्ट देखिए, बहुत सारे वर्ड है। ALWAYS, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। NEVER, नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं। SOME, सम, TIME, टाइम, सम टाइम मतलब थोड़ा समय, और सम टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है, तो जब नहीं लगा होगा तो उसे हम सम टाइम बोलेंगे यानी कि थोड़ा समय, और जब एस लगा होगा तो उसे सम टाइम्स बोलेंगे यानी कि कभी कभी, ठीक है। तो डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। समवन, यानी कि समवन का मतलब होता है कोई एक। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं। एनी वन का मतलब होता है कोई एक, और नॉट एट ऑल को बोला जाता है कतई नहीं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है HAVE, हैव का मतलब होता है पास है, कोई चीज आपके पास है, जैसे मेरे पास एक किताब है तो हम बोलेंगे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, तो पास है यानी कि हैव। और वही चीज अगर पास्ट में थी, HAD, हैड का यूज करेंगे, पास था, मतलब मेरे पास पहले कार था, तो हम बोलेंगे आई हैड अ कार। हैड का मतलब पास्ट में, बीता हुआ कल में मेरे पास एक कार था, तो हैड का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है WILL, विल, HAV, हैव। विल हैव का मतलब होगा पास होगा, यानी कि आने वाले समय में मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी तो मेरे पास एक कार होगा, ठीक है। तो आने वाले समय में पास होगा तो विल हैव का यूज करेंगे, ठीक है। BECAUSE, इसे बोलते हैं बिकॉज, बिकॉज, ओके। बिकॉज यानी कि क्योंकि। अब है THEREFORE, देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, देयरफॉर मतलब इसलिए। NOW, इसे बोलते हैं नाउ, नाउ मीन्स अब, अब अगर बोलना, ओके, अभी करना यानी कि नाउ, ओके। नेक्स्ट है THEN, इसे बोलते हैं देन, देन का मतलब होता है तब, देन मीन्स तब। AFTER, आफ्टर। THAT, दैट, आफ्टर दैट यानी कि इसके बाद, आफ्टर दैट यानी कि इसके बाद। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है IS, इसे बोलते हैं इज, ठीक है, इसे बोलते हैं इज। इज का मतलब होता है प्रेजेंट में यूज किया जाता है इज का, ठीक है। अब है AM, इसे बोलते हैं एम, एम का मतलब हूँ, एम का मतलब हूँ। ARE, आर, आर का मतलब हो, आर का मतलब हो। इसकी प्रोनाउंसिएशन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसे पढ़ोगे ना तो अरे लिखा हुआ है, लेकिन इसे बोला जाता है आर, ठीक है। तो इसकी बोलने, उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट है WAS, इसे हम बोलते हैं वॉज। वॉज, बहुत सारे स्टूडेंट से वास बोलते हैं, वास, सौ का साउंड निकालते हैं वास। तो गाइज वास नहीं, वॉज, वॉज, ज, ओके। पास्ट में था या थी के सेंस में वॉज का यूज होता है। WERE, बहुत सारे स्टूडेंट वेरे से बोलते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी से वेरे बोलते हैं, लेकिन वेरे नहीं, वर। WERE, वर, वर का मतलब थे, ठीक है, वर मीन्स थे। WILL, विल बी, ई बी, विल बी, इसे क्या बोलेंगे, विल बी मतलब होगा, होगी या होंगे, आने वाले समय के लिए बात कर रहे। और SHALL, सैल बी, यानी कि सैल बी का मतलब होता है होगी, होगे, होंगे। ये दोनों बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ओके। HAS, हैज, इसे क्या बोलते हैं, हैज, यानी कि पास है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा वर्ड OFT, यान, इसे हम बोलते हैं ऑफन। बहुत सारे स्टूडेंट ऑफ्टन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ना टी का उच्चारण नहीं किया जाता है, बोला जाता है ओफन, ऑफन, ठीक है। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। टी लिखा जाता है, टी लिखा जाता है, बट इसे टी का प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, ठीक है, बोला नहीं जाता टी को। अब है OF, ऑफ, COURSE, कोर्स। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब होता है बिल्कुल, ऑफ कोर्स का मतलब बिल्कुल। INSIAD, SIDE, इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर। OUT, आउट, SIDE, साइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। इनसाइड मीन्स अंदर, आउटसाइड मीन्स बाहर। EVER, इसे बोलते एवो, एवो का मतलब होता है कभी या सदा, ठीक है, कभी या सदा, हमेशा। EVEREAD, एवरेडी, एवरेडी का मतलब होता है हमेशा तैयार, एवरेडी का मतलब होता है हमेशा तैयार। TO, टू का मतलब को या तक। FOR, फोर, फोर का मतलब के लिए, फोर मीन्स के लिए। नेक्स्ट है ON, ऑन, ऑन का मतलब होता है पर, ऑन का मतलब होता है पर। ये सारे वर्ड मीनिंग आपको याद करने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट्स बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है OF, ऑफ, इसे क्या बोलते हैं, ऑफ, ऑफ का मतलब का, के, की, ऑफ मतलब का, के, की। INTO, इसे बोलते हैं इनटू, INTO यानी कि इनटू, इनटू यानी कि में से, इनटू यानी कि में से, इनमें से, ठीक है, तो में से, इनटू। IN, इन का मतलब होता है में या अंदर, इन का मतलब में या अंदर। FROM, इसे बोलते फ्रॉम, क्या बोलते फ्रॉम, फ्रॉम यानी कि से, फ्रॉम का मतलब होता है से। TOWARDS, तो इसे बोलते हैं टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है की और, टूवर्ड्स मतलब की और। UNDER, अंडर, इसे क्या बोलते हैं अंडर, अंडर का मतलब होता है के नीचे। और BELOW, बिलो का मतलब भी होता है के नीचे, दोनों का मतलब होता है के नीचे, ठीक है। अब देखिए ये बात अलग है कि अंडर का यूज कहाँ करें, बिलो का यूज कहाँ करें, तो ये मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि नीचे के सेंस में अंडर और बिलो का भी यूज किया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा HERE, इसे बोलते हैं हेयर, हेयर का मतलब होता है यहाँ। THERE, देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ, देयर मीन्स वहाँ। MANY, मेनी, मेनी का मतलब होता है बहुत, मेनी मीन्स बहुत। THEN, देन, देन का मतलब होता है फिर या तब, ठीक है। POOR, इसे क्या बोलते हैं पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब या कमजोर, ठीक है। अब है EVERY, एवरी, WHERE, वेयर, एवरीवेयर, एवरीवेयर को बोलते हैं हर जगह, एवरीवेयर मीन्स हर जगह। NOW, नाउ, NO, नो, WHERE, वेयर, नोवेयर, नोवेयर यानी कि कहीं नहीं, ठीक है। MORE, मोर, LESS, लेस, मोर, लेस, मोर का मतलब होता है ज्यादा और लेस का मतलब होता है कम, मोर मीन्स ज्यादा, लेस मीन्स कम, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा
ON on, TH the, SPOT spot, on the spot, on the spot यानी कि उसी वक्त, on the spot यानी कि उसी वक्त। BEFORE इसे बोलते हैं बिफोर, बिफोर यानी कि पहले या सामने, बिफोर, ठीक है। AFTER इसे बोलते हैं आफ्टर, आफ्टर, ठीक है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में या पीछे, ठीक है। आफ्टर का अपोजिट बिफोर होता है। WITH विथ, विथ का मतलब होता है के साथ, विथ मतलब के साथ। SO सो, सो मतलब होता है तो या इसलिए, ठीक है। THAT that is, WHY वाई, दैट इज वाई, इसलिए। देखिए सो का मतलब भी इसलिए, दैट इज वाई का मतलब भी इसलिए, दोनों ही करेक्ट है, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। BUT बट, बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु, उसके लिए बट का यूज करते हैं। ABOUT अबाउट, अबाउट यानी कि के बारे में, अबाउट, ओके। नेक्स्ट है TODAY इसे हम बोलते हैं टुडे, टुडे का मतलब होता है आज, टुडे मीन्स आज। TONIGHT टुनाइट, टुनाइट का मतलब होता है आज रात, टुनाइट का मतलब होता है आज रात। TOMORROW इसे हम बोलते हैं टुमारो, क्या बोलते हैं, टुमारो, टुमारो यानी कि कल, आने वाला, आने वाला कल को हम बोलते हैं टुमारो। और YESTERDAY डे, यस्टरडे, यस्टरडे मतलब कल यानी कि बीता हुआ, जो बीत चुका है ना वो कल को हम बोलते हैं यस्टरडे, और आने वाले कल को बोलते हैं टुमारो, ओके। DAY डे, BEFORE बिफोर, YESTERDAY यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे मतलब बीता हुआ परसों, मतलब जो बीत चुका है वो परसों की बात कर रहे हैं, तो हम वहां पर डे बिफोर यस्टरडे का यूज करेंगे। डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो यानी कि आने वाला परसों, जो अभी आया नहीं है, अभी आएगा, वो परसों को हम डे आफ्टर टुमारो कहते हैं, ठीक है। इसे ए नहीं अ पढ़ते हैं, ठीक है। अ फ्यू डेज अगो, अ फ्यू डेज अगो यानी कि कुछ दिन पहले, ठीक है। LATER इसे बोलते हैं लेटर, लेटर यानी कि बाद में। देखिए एक लेटर ये होता है और एक लेटर LETTER ये लेटर का मतलब होता है पत्र, इसे भी लेटर बोलते हैं लेकिन इसका मतलब होता है पत्र, और LATER लेटर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो ये कुछ 104 वर्ड मीनिंग थे, ठीक है। और एक मैंने लेटर आपको अपने से बता दिया, यानी कि 105 वर्ड मीनिंग आज की इस वीडियो में आपने सीखा। बहुत ही छोटे छोटे हैं, लेकिन बिलीव मी, चाहे वो अंग्रेज हो या एडवांस लर्नर हो, मतलब जो बहुत ही अच्छे से अंग्रेजी बोलते हैं, आपने ये सारे वर्ड्स का भी यूज़ उनके मुंह से ज़रूर सुना होगा। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो इसका यूज़ नहीं करता है। तो अगर आप भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते, तो फटाफट ये 100 वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए। और ऐसे ही छोटे छोटे और भी वर्ड मीनिंग की क्लास चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा कि मैम ऐसी वर्ड मीनिंग की क्लास और चाहिए, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स और भी लेकर आऊँगी गिने चुने, जिसे याद करके आप भी काफ़ी अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। प्रॉपर अंग्रेजी अगर नहीं भी बोलोगे तो इन वर्ड का भी यूज़ अगर आप करते हो हिंदी वाले सेंटेंस में, तो आप काफ़ी अच्छी आपकी अंग्रेजी समझ में आएगी। तो कैसी लगी क्लास कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टेक केयर।